ऐसे में दिखेंगे नहीं ठीक से, फिर उनको ऐसे देखना पड़ता है। बाकी झूम वाली बात मौज काट के। धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? ये गुड क्वेश्चन। मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। भाई बताओ 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, तो हिल गया। धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? ये गुड क्वेश्चन। आप पहले बताइए, फिर मैं बताऊंगा आप किससे बड़ा मानते हैं। हम मानते हैं कर्म ही पूजा है, पूजा से भगवान है। आप भी गलती कर रहे हैं। आपने प्रश्न किया धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है, और आपने माना कि कर्म बड़ा है। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, धर्म और कर्म, पहले तो आप ये जानिए कि कर्म क्या है। आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं ना, ये भी तो आप कर्म कर रहे हैं। आपका दिल अंदर धड़क रहा है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। कसाई गाय काट रहा है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। बकरा काटने वाला कसाई, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। यदि आपने कह दिया कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही श्रेष्ठ है, तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म श्रेष्ठ है? देखिए, चलनी होती है आटा चालने की। आटा चालने की चलनी का सिर्फ इतना काम है कि वो आटे को बैड आटे से अलग करती है। गुड आटा, बैड आटा, मतलब चोकर बोलते हैं उसको। चालती है और वो एक को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है। धर्म चलनी है। धर्म ही ये डिसाइड करेगा कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना। कर्म, कुछ ऐसे कर्म है करने योग्य, कुछ कर्म ऐसे हैं जो करने योग्य नहीं है। तो जो कर्म ना करने योग्य हैं, अब जैसे कसाई गाय काट रहा है तो वो तो कर्म कर रहा है। बट ये तो चलिए नकारात्मक चीज में हो नहीं, अगर मैं इसको सकारात्मक में पलट दूं, मैं अभी पूरा बता तो दूं। जी जी, मैं पूरा आपको बता दूं, इसको पूरा समझा दूं। ऐसा है कि कसाई गाय काटता है, कर्म तो वो कर रहा है, लेकिन वो कर्म गलत है ना, गलत कर्म हो गया। शराबी बोलेगा मैं तो शराब पी रहा हूं, अपना कर्म कर रहा हूं। गंजेड़ी बोलेगा मैं तो गांजा पी रहा हूं, अपना, सब कुछ कर्म है। फिर आप कर्म को कैसे बड़ा कह सकते हैं? कर्म तब बड़ा बनेगा जब धर्म से जुड़ेगा। धर्म युक्त कर्म है तो पूजा है। यदि आपने धर्म युक्त कर्म नहीं किया तो वो कर्म पूजा कैसे बनेगा? इसलिए कर्म कौन सा? धर्म युक्त। क्या आपके कर्म में धर्म है? नहीं है, तो फिर वो कर्म पूजा कैसे? आपके कर्म में धर्म जुड़ा है। मैं माता पिता की सेवा करता हूं तो मेरे कर्म में धर्म जुड़ गया। मैं दूध पीता हूं, मैं शराब नहीं पीता। मैं दूध को भोग लगाकर पीता हूं, मैं भोजन करता हूं भोग लगाकर भोजन करता हूं, तो मेरे भोजन में, मेरे कर्म में धर्म जुड़ा है। भगवान जुड़े हैं, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान जुड़े हैं, ईश्वर जुड़ा है। जुड़े हैं तो क्या हुआ? मेरा कर्म क्या बन गया? धर्म बन गया। अब मैं गलत काम करने लग जाऊं तो वो गलत काम में क्या पूछा जाएगा? मैं किसी को एक थप्पड़ मारूं, मैं एक बच्चे को परेशान करूं तो मेरे से पूछा जाएगा। मैं बच्चे को परेशान करूं तो वो भी तो कर्म कर रहा हूं ना, लेकिन पूछा जाएगा ना ईश्वर के द्वारा, क्यों? क्या ये कर्म धर्मयुक्त था? ठीक, फिर मुझे अपराध लगेगा, दंड मिलेगा ईश्वर का। इसलिए वो कर्म करिए जो धर्म युक्त है। आपने डायरेक्ट कह दिया कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही श्रेष्ठ है। मैं कर्म को मानता हूं। भारत में 99% लोग ये जानते हैं हम तो कर्म करते हैं महाराज जी, धर्म से कोई लेना देना नहीं। पागल हैं वो लोग। अरे भाई, धर्म के बिना आप किस कर्म की कल्पना करेंगे? ठीक बात। इसलिए धर्म युक्त कर्म करना ही पूजा है। ऐसे में दिखेंगे नहीं ठीक से, फिर उनको ऐसे देखना पड़ता है। ऐसे जब आप देखेंगे ना, आप खुद प्रैक्टिकल करिए, जब आप ऐसे करेंगे ना तो अपने आप आपकी नजरें केंद्रित होती हैं। लेकिन जो आपने कहा जूम करके देख रहे हैं। हाँ, तो वही है ना, हमको जूम करना समझ नहीं आया। मोबाइल में तो हम ऐसे कर देते हैं, जूम हो जाता है, ऐसे करके जूम नहीं आया। आप ऐसे करके देखिए, बिल्कुल क्लियर। ये तो फोकस क्लियर हो गया ना। हाँ, बाकी जूम वाली बात मौज काट के। अच्छा, एक आपका और गजब कॉन्सेप्ट वायरल हुआ था कि किसी आदमी को मारना है तो आमरस पिला दो और फिर कोको कोला पेप्सी दे दो। अब लड़के सारे सोशल मीडिया पर जितने थे वो एक हाथ में आमरस ले रहे थे, एक हाथ में कोको कोला, एक घूंट इधर पिए, एक घूंट इधर, फिर कहते देखो जिंदा है। ऐसा है। देखिए, आपने सुना होगा कि शहद और घी दोनों अमृत हैं, पर दोनों को एक साथ लेने से पॉइजन बनता है। सुना है आपने? हाँ, मतलब कई सारी चीजें ऐसी जिनको मिला के पियो। हाँ, वही है। तो ये सब चीजें भले के लिए समझाई जा रही हैं कि भाई आप दोनों को एक साथ मत लीजिए। लेकिन आपका 1 घंटा में निपट लेगा वो है, आपका 1 घंटा में निपट जाएगा। तो पॉइजन तो है। ये तो आपने भी सुना होगा ना, घी और शहद दोनों को एक साथ नहीं लेना चाहिए। आप कह रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं आपकी बात सुन के। हाँ, ऐसे ही है। कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए एक साथ, पर अब ले रहे हैं। भाई, वो तो हमने आपके स्वास्थ्य के लिए बोला। आपको मरना ही है तो मरो, हमें क्या दिक्कत है? कौन हमारा खा के मर रहे हो? श्री राधे। अच्छा, एक और बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ था। आपके भी 2 बच्चे हैं ना? हाँ।
अब उस पे आज हमको थोक के भाव लोगों ने एक चीज और लिख के भेजी, कहा कि महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ, हाँ। तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था महाराज जी, मतलब ये वाला? क्योंकि इसमें तो अभी हमने एक आईवीएफ के डॉक्टर का इंटरव्यू किया था, आप उनकी दुकान बंद करवा दोगे ये सही हो गया तो? डर तो इसी बात का है लोगों को कि कहीं दुकानें ना बंद हो जाएं। ये है ऐसा? फिर देखिए पूरा मेडिकल, मतलब आप अपने केस में ट्राई किया था आपने वाला, मतलब थोड़ा पर्सनल हो रहा है? जरूरत ही नहीं पड़ी। श्री राधे। जरूरत नहीं पड़ी, और जहां जरूरत पड़ती है वहां पे ये देना सही है। ये गाय के गोबर में गेहूं का दाना, ऐसा है गोबर, उसे पूरा समझिए। ऐसा है, आपने रघुवंशम पढ़ा होगा, महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी एक पुस्तक है रघुवंशम, सिलेबस में भी पढ़ाई जाती है संस्कृत में। तो उसमें राजा दिलीप थे, भगवान राम के पूर्वज, उनके संतान नहीं हो रही थी। वशिष्ठ जी के पास गए, प्रभु संतान नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी ने कहा गौ माता की सेवा नहीं करते आप, अपराध लगा है गौ माता का, इसलिए आपको संतान नहीं हो रही है, आप सेवा कीजिए। तो वशिष्ठ जी की गाय थी नंदिनी, तो नंदिनी उन्होंने ली और सेवा की। उनकी सेवा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, सेवा से, गौ माता की सेवा से। क्या पुत्र प्राप्त हुआ? जिनका नाम रखा रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। तो गौ माता की सेवा करने से राम जी का वंश चला, तो गौ माता की सेवा करने से हमारा और आपका वंश चलेगा। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी, तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी को। मैंने और गाय चबा ली हो तो नहीं, गेहूं का कॉन्सेप्ट ही वो गाय चबाते ही नहीं ना गेहूं। हम ये वाला फॉर्मूला ट्राई नहीं किया, हम तो खाली कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं कि गाय के मुंह में गया चबा ली तो नहीं चबता वो, फिर तो मतलब गोबर दाना दाना रहता है, कुछ चबा लेगी तो कुछ परसेंट रहेगा जो बच जाए गोबर में, तो रहेगा कुछ परसेंट। उसको मैंने वो रोटियां खाई हैं। आप खाएं ये वाला गेहूं? हाँ, वो रोटी मैंने खाई है। गाय के हमारे जो जंगल में रहने वाले संत है ना, अब देखो विडंबना तो ये है कि आज की आधुनिकता के नाम पर बच्चे इतने आधुनिक हो गए हैं कि जो प्राचीन परंपराएं थी भूल गए। मैं एक संत जी के पास गया, वो जंगल में रहते हैं, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि मैं 12 महीने यही रोटी खाता हूँ। संत जी गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर से गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, उसे फिर उसको सुखाए, धुले, साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को, पाओ। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रही हूँ कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते? ना, वो अलग है। क्या उसमें है? गुण बदल गया ना।